हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग बिहार स्पेशल का क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें से दोस्तों 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा आज का, जिसमें से दोस्तों आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछने की संभावना है। इसमें से कुछ भी करेगा, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो पहले शुरू हम बिहार के चौहद्दी के बारे में देखेंगे। दोस्तों समझिए ये अपना बिहार हो गया, ठीक है। ये दोस्तों अपना बिहार हो गया। इसमें से दोस्तों गंगा जी पीछे पीछे निकल गई, ठीक है। देखेंगे दोस्तों हम लोग बिहार के चौहद्दी और इसके बारे में पहले अगर दोस्तों देखेंगे, बिहार दिवस हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं, मतलब बिहार की स्थापना 22 मार्च को हुआ था। क्षेत्रफल दोस्तों देखेंगे बिहार की तो टोटल कितना हो जाएगा आपको 94,163 वर्ग किलोमीटर दोस्तों हो जाएगा, ठीक। उसके बाद दोस्तों बिहार की जनगणना 2011 के हिसाब से देखेंगे तो यानी जनसंख्या कितनी हो जाएगा टोटल 10, 40, 99, 452 हो जाएगा। दोस्तों ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, 10, 40, 99, 452 हो जाएगा दोस्तों, टोटल अप्रॉक्सिम हो जाएगा यानी लग, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर पूछे कुल जनसंख्या 2022-23 के जो जनगणना हुआ था उसके हिसाब से तो 13, उसके हिसाब से दोस्तों देखें कितना हो जाएगा 13,07,25,310 दोस्तों हो जाएगा। आपको डिजिट में सही याद रखिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर देखेंगे हम लोग बिहार की कुल दक्षिण मतलब बिहार की लंबाई उत्तर से कितना हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण आपको 345 किलोमीटर हो जाएगा। वहीं दोस्तों देखेंगे आपको बिहार की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम कितनी हो जाएगी तो 483 किलोमीटर हो जाएगा। दोस्तों पूछे समुद्र तल से बिहार कितना ऊंचा, नहीं 173 फीट या 53 मीटर ऊंचा है। औसत वर्षा दोस्तों बिहार में कितनी होती है 112 सेंटीमीटर वर्षा होती है। दोस्तों अगर देखेंगे भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट बिहार है तो 2.86% आपको बिहार की भूमि है। अगर दोस्तों देखेंगे बिहार जो अपना भारत का 12वां राज्य सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार 12 राज्य है। तथा दोस्तों देखेंगे जनसंख्या के अनुसार बिहार अपना भारत का तीसरा बड़ा राज्य है। वहीं दोस्तों अगर पूछे घनत्व के हिसाब से बिहार अपना पहला राज्य हो जाएगा। देखें दोस्तों हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पहले देख लेते हैं जो इसमें नहीं है, ठीक है। देखते हैं पहले दोस्तों बिहार और झारखंड जिस समय एक था आपको, यानी दोस्तों झारखंड भी आपको जिस समय बिहार में ही था उस समय दोस्तों बिहार में दोस्तों टोटल कितने जिला थे तो उस समय बिहार में दोस्तों आपको 55 जिला था। जिसमें दोस्तों झारखंड जब अलग हुआ तो उसके बाद दोस्तों आपको 37 जिला आपको कितना बिहार में बचा था, ठीक है। दोस्तों उस समय बिहार की भूमि कितना हो गया था 54.155 भूमि कहाँ दोस्तों रह गया, बिहार की टोटल भूमि दोस्तों आपको रह गया 54.155। बाकी शेष कहाँ चल गया दोस्तों, भूमि आपको झारखंड में चला गया। उस समय दोस्तों बिहार की भूमि इतना थी, ठीक है। तथा 37 जिला बच गया था। तथा दोस्तों झारखंड कितना भूमि लेकर आपको अलग हुआ था तो झारखंड दोस्तों जो आपको 45.845% दोस्तों झारखंड भूमि लेकर अलग हुआ था। तथा दोस्तों उस समय झारखंड में कितने, इस समय दोस्तों 18 जिला लेकर झारखंड हम लोगों से अलग हो गया, यानी 37 बिहार में रह गया तो कितना बचा 18, तो 55 जिला में दोस्तों तो झारखंड अलग लग गया। बाकी झारखंड में इस समय दोस्तों वर्तमान में कितना जिला है तो 24 हो जाएगा, और बिहार में दोस्तों 38। तो बिहार के जिला तो हम लोग आगे देखने वाले हैं। ताइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखेंगे हम लोग बिहार में प्रशासनिक विभाजन के हिसाब से बिहार में तो पूछेगा दोस्तों प्रमंडल की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 प्रमंडल हो जाएगी। जिला की संख्या दोस्तों आपको अब टोटल कितने हो जाएगा 38वां जिला यानी नवीनतम जिला कौन हो जाएगा आपको अरवल हो जाएगा, जो जहानाबाद से कटकर बना है। अनुमंडल दोस्तों पूछे बिहार में टोटल अनुमंडल की संख्या 101 अनुमंडल हो जाएगी। प्रमुख प्रमंडल यानी प्रखंड यानी अंचल पूछे तो दोस्तों कितने हो जाएगी बिहार में टोटल आपको 534 हो जाएगी। पंचायत अगर दोस्तों देखेंगे तो बिहार में टोटल पंचायत कितने हो जाएगी आपको 58 दोस्तों पंचायत हो जाएगी। नगर निगम की बात करेंगे दोस्तों तो बिहार में नगर निगम की संख्या आपको 19 है। 19वां नगर निगम कौन बना आपको सहरसा बना है नवीनतम। वहीं दोस्तों देखेंगे आपको नगर परिषद बिहार में टोटल कितने हैं तो 88 हो जाएगी। तथा नगर पंचायत दोस्तों आपको बिहार में 154 हो जाएगा। जिला पुलिस दोस्तों पुलिस जिला के कितना हो जाएगा तो 40 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपको 38 जिला में 40 जिला पुलिस इसलिए क्योंकि बगहा में एक अतिरिक्त बनाया गया था तो नौगछिया में एक पुलिस जिला अतिरिक्त बनाया गया है। आइए दोस्तों हम लोग बिहार की विधायिका के बारे में देखते हैं। बिहार की विधायिका दोस्तों देखें बिहार का विधानमंडल कैसी है तो द्विसदनीय है। जिसमें दोस्तों देखें हम लोग बिहार विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है तो 243 सीट है। दोस्तों ये आपको परीक्षा में ध्यान रखना है कि बिहार विधानसभा पूछ रहा है कि बिहार विधान परिषद पूछ रहा है कि लोकसभा पूछ रहा है कि राज्यसभा पूछ रहा है। इस सीट में आप लोग बहुत कन्फ्यूज जाते हैं बहुत से लड़का। देखेंगे दोस्तों वहीं बिहार विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी तो 75 हो जाएगी विधान परिषद में, ठीक है। ये दोस्तों आपको विधानसभा हो गया यानी VS इसको कहते हैं तो इसको VP कहते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों आपको लोकसभा की सीटों की संख्या कितना हो जाएगी 40 हो जाएगी लोकसभा।
राज्यसभा की सीटों की संख्या आपको बिहार में कितनी हो जाएगी, तो 16 हो जाएगी दोस्तों आपको राज्यसभा की सीटें। तथा दोस्तों देखेंगे बिहार में विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो 40 हो जाएगी। ठीक, वहीं दोस्तों देखेंगे जिसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कितने हैं, 38 हो जाएगी। तथा अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें की आरक्षित कैटेगरी विधानसभा में दोस्तों पूछ रहा है, ना कि आकृति में। ठीक है, विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें यानी कोटोरिया एवं मनिहारी से दोस्तों कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस दोस्तों आप लोग ध्यान रखना है, पूछ देगा। और बिहार विधानसभा में कुल आरक्षित सीट कितने हैं, तो टोटल दोस्तों सीट आपका आरक्षित कितने हैं, 40 है। 243 में दोस्तों 40 सीट है आरक्षित। ठीक है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए कितने हैं, तो 38 हो जाएगा। तथा अनुसूचित जनजाति के लिए कितना हो जाएगा, तो 2 सीटें आपको आरक्षित है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे हम लोग लोकसभा में अनुसूचित जाति है तो सीटों की संख्या कितनी आरक्षित है, तो 6 हो जाएगी, जिसमें गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया एवं सहरसा से एक सीट है। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें देखें दोस्तों प्रमंडल एवं संबंधित जिला, मतलब देखेंगे तो भारत में टोटल कितने दोस्तों बिहार में कितने प्रमंडल है, तो 9 प्रमंडल में दोस्तों देखेंगे किसमें कौन कौन से जिला और कितने आते हैं और मुख्यालय कहाँ होगा। पहला दोस्तों हम लेंगे सारण प्रमंडल। सारण प्रमंडल में जिलों की संख्या आपको कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसका जिला मुख्यालय कौन हो जाएगा दोस्तों, नहीं प्रमंडल का कौन, सारण प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, छपरा हो जाएगा। और इसमें जिला कौन कौन हो जाएगा, सारण, सिवान, गोपालगंज। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तिरहुत प्रमंडल में दोस्तों आपको कितने हो जाएगी, 6 जिला हो जाएगी। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, मुजफ्फरपुर हो जाएगा। इसमें हो जाएगा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर। ठीक है, वहीं दरभंगा में देखेंगे दोस्तों कितने जिला हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, दरभंगा हो जाएगा। कौन कौन जिला होगा, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर हो जाएगा। ठीक, वहीं देखेंगे आपको कोसी प्रमंडल में दोस्तों कितने जिले हैं, तो 3 हो जाएंगे। कौन सा मुख्यालय, सहरसा है। कौन कौन जिला हो जाएगा, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा दोस्तों हो जाएगा। वहीं दोस्तों देखेंगे पूर्णिया प्रमंडल में जिलों की संख्या 4 हो जाएगी। तथा मुख्यालय कितना हो जाएगी, कौन हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा। जिला की संख्या अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार हो जाएगा। पटना में दोस्तों देखेंगे तो पटना में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी, पटना प्रमंडल में तो 6 हो जाएगी। मुख्यालय कहाँ होगा, आपको पटना होगा। इसमें जिला कौन आएगा, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। ठीक है, वहीं देखेंगे दोस्तों मगध प्रमंडल में जिलों की संख्या 5। मुख्यालय कहाँ, गया। संबंधित जिला गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग मुंगेर में कितना जिला, 6 जिला। मुख्यालय कहाँ, मुंगेर हो जाएगा। कौन कौन सा जिला, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे लास्ट 9वां प्रमंडल हो जाएगा भागलपुर। इसमें जिलों की संख्या 2 हो जाएगा। मुख्यालय कहाँ, भागलपुर। जिला कौन हो जाएगा, भागलपुर, बांका रह जाएगा। इसमें दोस्तों आप लोग का जिला याद भी नहीं करेगा तो चलेगा, बाकी जरूरी रखेगा। सारण में 3 जिला आता है, तिरहुत प्रमंडल में 6 जिला, दरभंगा में 3, कोसी में 3, पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिला, पटना में 6 जिला, मगध में 5 जिला, मुंगेर में 6 जिला, भागलपुर में 2 जिला। बाकी दोस्तों इसके अलावा अगर आप लोग ये याद कर लेते तो अच्छा होगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें से दोस्तों कुछ बिहार में जो विद्रोह हुआ था उस समय उसको भी देख लेते हैं। पहाड़िया विद्रोह दोस्तों 1778 ईस्वी में क्षेत्र कहाँ हो जाएगा, तो राजमहल का क्षेत्र हो जाएगा। नेतृत्व किसने किया था, तो राजा जगन्नाथ ने किया था। वहीं दोस्तों देखेंगे तिलका माझी विद्रोह आपको 1778 से 85 के बीच चला था। कहाँ हुआ था, तो भागलपुर में हुआ था। नेतृत्व किसने, तो तिलका माझी ने दोस्तों किया था। उसके बाद दोस्तों तमार विद्रोह कब हुआ था, 1789 से 94 के बीच हुआ था। क्षेत्र हो जाएगा आपको छोटा नागपुर का पठारी हो जाएगा। चेरो विद्रोह दोस्तों 1800 से लेकर 1802 ईस्वी के बीच हुआ था, पलामू में हुआ था और नेतृत्वकर्ता भूषण सिंह थे। हो विद्रोह दोस्तों आपको 1820 से 21 के बीच सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। और दोस्तों देखेंगे हम लोग कोल विद्रोह हुआ कब हुआ था, 1831 से 32 के बीच। क्षेत्र हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा तथा नेतृत्व बुद्धो भगत हो जाएगा। संथाल विद्रोह दोस्तों आपको 1855 से 56 के बीच हुआ था। संथाल परगना में हुआ था। नेतृत्व सिद्धो, कानो, चांद, भैरव किए थे। वहीं देखेंगे सरदारी विद्रोह दोस्तों आपको 1858 से 95 के बीच हुआ था। क्षेत्र हो जाएगा छोटा नागपुर एवं सिंहभूम क्षेत्र हो जाएगा। तथा मुंडा विद्रोह आपको 1895 से 1900 के बीच हुआ था। क्षेत्र हो जाएगा छोटा नागपुर। नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा हो जाएंगे। ताना भगत विद्रोह दोस्तों आपको 1913 से 14 के बीच हुआ था तथा गुमला क्षेत्र हो जाएगा और नेतृत्व जतरा भगत के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें दोस्तों यहाँ पर हम लोग जलप्रपात देखेंगे। इससे पहले कुछ और दोस्तों हम लोग देखते हैं। यानी दोस्तों आप लोग भी जानते हैं जैसे महाजन पद था, जिस समय कितने महाजन पद था, 16 था। जिसमें 16 महाजन पदों में से आपको 3 महाजन पद तो जैसे था जो बिहार में था। कौन कौन दोस्तों था, एक हो जाएगा आपको वज्जीव संघ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, वज्जी हो जाएगा। एक हो जाएगा मगध हो जाएगा
और एक कौन महाजनपद हो जाएगा, नहीं दोस्तों आपको अंग हो जाएगा। इसमें दोस्तों देखेंगे बज्जी की राजधानी दोस्तों कौन 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 हो जाएगी, बज्जी की राजधानी दोस्तों बज्जी संख्या लिच्छवी इसी को कहते हैं, तो उसकी राजधानी दोस्तों आपको वैशाली हो जाएगा, ठीक है। तथा मगध की राजधानी अगर पूछे तो कौन हो जाएगा, तो मगध हो जाएगा राजगिरी या गिरी ब्रिज हो जाएगा या राजगिरी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अंग की राजधानी कौन हो जाएगा, आपको चंपा हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे आपको बज्जी संघ में कौन कौन माने क्षेत्र आता था, तो वैशाली मुजफ्फरपुर का क्षेत्र आता था। तथा वहीं दोस्तों मगध में देखेंगे तो कौन क्षेत्र आता था, तो पटना, गया, नालंदा क्षेत्र और एक्सेट्रा आता था आसपास वाला भी। वहीं दोस्तों तथा अंग में देखेंगे तो अंग में कौन आता था, भागलपुर मुंगेर क्षेत्र आता था आपको अंग मगधी में। आइए दोस्तों हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में जलप्रपात देखते हैं। इससे दोस्तों एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा, ठीक है। प्रमुख जलप्रपात देखेंगे तो ककोलत जलप्रपात पूछे तो किस जिला में हो जाएगा, तो नवादा में हो जाएगा वो ककोलत। दुर्गावती जलप्रपात हो जाएगा रोहतास, जो सबसे ऊंचा दोस्तों जलप्रपात कौन हो जाएगा आपको, दुर्गावती। कर्मनाशा जलप्रपात दोस्तों आपको कहाँ है, तो बक्सर में हो जाएगा। धुआं कुंड जलप्रपात दोस्तों आपको रोहतास यानी सासाराम हो जाएगा। मंझर कुंड दोस्तों जलप्रपात कहाँ हो जाएगा, सासाराम यानी रोहतास हो जाएगा। तुतला भवानी दोस्तों आपको जलप्रपात कहाँ हो जाएगा, तो सासाराम यानी रोहतास में ही हो जाएगा। जियार कुंड दोस्तों जलप्रपात कहाँ हो जाएगा, भोजपुर हो जाएगा। तो तेलहर कुंड दोस्तों जलप्रपात कहाँ हो जाएगा, कैमूर में हो जाएगा। इसमें से दोस्तों देखेंगे जैसे यहाँ धुआं कुंड, मंझर कुंड, तुतला भवानी और दुर्गावती दोस्तों ये चारों दोस्तों कहाँ हो जाएगा, आपको रोहतास में हो जाएगा। ये तो आप लोग याद रखिए, दुर्गावती, धुआं कुंड, मंझर कुंड, तुतला भवानी दोस्तों कहाँ हो जाएगा आपको, सब रोहतास में हो जाएगी। बाकी अब याद करने का एक्स्ट्रा पड़ गया आपको, नवादा में हो गया कोलकाता, कर्मनाशा हो गया बक्सर में, और जियार कुंड दोस्तों हो गया भोजपुर, और तेलहर कुंड हो गया आपको कैमूर में हो गया। अतः ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रमुख झीलें देखते हैं दोस्तों बिहार की, ठीक है। तो झील में दोस्तों देखेंगे पहला झील लेंगे कांवर झील। कांवर झील दोस्तों कहाँ हो जाएगा, बेगूसराय हो जाएगा। गोगा झील दोस्तों कहाँ हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा। गोगा झील दोस्तों गोगा झील या घोगा या घोड़ा कोटरा भी दोस्तों इसी के बोलते हैं, कहाँ हो जाएगा, कटिहार में हो जाएगा। कुशेश्वर झील कहाँ हो जाएगा आपको, दरभंगा में हो जाएगा, ठीक है। कुशेश्वर झील कहाँ हो जाएगा, दरभंगा में। इसी दोस्तों घोड़ा कोटरा कहाँ हो जाएगा आपको, राजगीर यानी नालंदा में हो जाएगा, ठीक है। घोड़ा कोटरा दोस्तों कहाँ हो जाएगा, राजगीर में हो जाएगा। वहीं दोस्तों देखेंगे हम लोग अनूप झील कहाँ हो जाएगा आपको, कैमूर में हो जाएगा। सिमरी झील दोस्तों कहाँ हो जाएगा, सहरसा में हो जाएगा। जगतपुर झील कहाँ हो जाएगा, वो भागलपुर में हो जाएगा। मोती झील दोस्तों कहाँ हो जाएगा, मोतिहारी पूर्वी चंपारण में हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ जैसे मोतीपुर झील हो जाएगा, मोतिहारी पूर्वी चंपारण। अगर दोस्तों हम लोग से पूछे मोतीपुर झील कहाँ हो जाएगा, मोतीपुर दोस्तों अगर पूछे मोतीपुर झील कहाँ हो जाएगा, तो मुजफ्फरपुर दोस्तों आपको मोतीपुर झील हो जाएगा, याद रखिएगा। ना कि देख के इसमें मारना है मोती झील पूछ रहा है कि मोतीपुर झील पूछ रहा है। अगर मोती झील पूछे तो मोतिहारी मारना है, और मोतीपुर झील तो दोस्तों कहाँ हो जाएगा, मुजफ्फरपुर हो जाएगा। तथा दोस्तों सरैया मन देखे कहाँ हो जाएगा, बेतिया पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक देखते हैं लास्ट यानी पिपरा मन कहाँ हो जाएगा, मोतिहारी पूर्वी चंपारण में हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों इसका आप लोग 2-4 बार याद रखिए। फिर से देखते हैं कांवर झील बेगूसराय, गोगा झील घोगा झील दोस्तों कटिहार, कुशेश्वर झील दरभंगा, घोड़ा कोटरा झील राजगीर नालंदा, अनूप झील कैमूर, सिमरी झील सहरसा, जगतपुर झील भागलपुर, मोती झील मोतिहारी, मोतीपुर झील मुजफ्फरपुर हो जाएगा, सरैया मन बेतिया पश्चिमी चंपारण, पिपरा मन दोस्तों आपको मोतिहारी पूर्वी चंपारण में हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें से। आइए दोस्तों इसमें से प्रमुख नहर भी देख लेते हैं, जैसे त्रिवेणी नहर, तिरहुत नहर, दोन नहर। इस तीनों दोस्तों नहर कहाँ से आपको गंडक नदी से निकली हुई है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे पूर्वी कोसी, पश्चिम कोसी, राजपुर, तो दोस्तों आपको तीन हो जाएगा कोसी नदी से। तथा दोस्तों पूर्वी सोन और पश्चिमी सोन दोस्तों आपको हो जाएगी सोन नदी से। तो दोस्तों आपको नाम से ही पकड़ में आ जाएगा। जैसे इसमें देखें त्रिवेणी तिरहुत दोन, ये तीनों दोस्तों नहर आपको गंडक से हो जाएगी, तो याद रखना है, ठीक है। जैसे इसमें तो पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी और राजपुर दोस्तों याद रखना है, कोसी से है, ठीक है। ये तीनों दोस्तों कोसी से हो जाएगी। तथा पूर्वी सोन और पश्चिमी सोन तो सोन नदी से निकले, तो याद रहेगा, ठीक है। लाभान्वित जिला आपसे नहीं पूछने वाला है, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी में। यानी दोस्तों बिहार में कुछ गर्म कुंड और ठंडा कुंड उसको देख लेते हैं, जल कुंड वाला, ठीक। तो देखेंगे दोस्तों आपको राजगीर में कौन कौन से कुंड हो जाएगा, था ब्रह्म कुंड बिहार का सबसे गर्म कुंड हो जाएगा, ठीक है। सप्तधारा, मखदुम कुंड, गोम कुंड, सूर्य कुंड, नाना कुंड दोस्तों सभी कहाँ हो जाएगा आपको, राजगीर में हो जाएगी। इसमें देखेंगे जितने भी भगवान से संबंधित नाम है, जैसे रामायण से संबंधित, जैसे लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, जन्म कुंड, श्रृंगार ऋषि कुंड, पंचतर कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीम बांध, भरारी कुंड दोस्तों, जितने भी आपको रामायण और महाभारत से संबंधित नाम है सब किस में चलाएगा, तो मुंगेर में चलाएगा। जैसे अगायम हो जाएगा आपको अगेन कुंड हो जाएगा। इसको दोस्तों आप लोग 2-4 रिपीट मार के ही जाइए, क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछने वाला है। आइए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं इसी में। नहीं दोस्तों बिहार की मिट्टी तो आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ना है।
आइए दोस्तों, जनगणना के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसमें से एक तो क्वेश्चन पक्का पूछेगा, ठीक है। तो हेनरी वाल्टर दोस्तों देखेंगे, आपको जनगणना का जनक कहते हैं, जो 1830 ईस्वी में ढाका में दोस्तों इन्होंने करवाए थे जनगणना। तो पहला जनगणना अगर जनक पूछे दोस्तों कौन हो जाएगा, हेनरी वाल्टर हो जाएगा। अगर दोस्तों देखेंगे नोट, विश्व में पहली बार जनगणना आपको चीन में 2 ईस्वी में हुआ था। यानी पहली बार जनगणना पूछे तो कहाँ हुआ था, तो चीन में हुआ था। वहीं दोस्तों देखें, वो नोडल मंत्रालय जो है, जो यह गृह मंत्रालय रजिस्ट्रार या जनगणना आयुक्त ही करता है। दोस्तों देखेंगे आपको वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन हो जाएगा, तो मृत्युंजय कुमार नारायण दोस्तों हो जाएंगे, ठीक, जनगणना आयुक्त हो जाएंगे। देखें दोस्तों, आपको पहली बार जनगणना आपको कब हुआ था, तो 1872 ईस्वी में मेयो के कार्यकाल में हुआ था। तथा दोस्तों देखेंगे 1881 ईस्वी में आपको नियमित जनगणना कराया गया था। किसके समय, तो रिपन के समय किया गया था। तथा तीसरी 1891, चौथी 1901। उसके बाद दोस्तों देखेंगे आप लोग जो 1911 और 1921 में दोस्तों देखेंगे 1921 दोस्तों आपको छठी जनगणना जो था, जिसे बृहद विभाजक वर्ष कहते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको भारत में -0.31% की जनसंख्या कमी हुई थी, तथा बिहार में दोस्तों आपको -0.66% की जनसंख्या में कमी आई थी। दोस्तों देखेंगे आपको 1931 में पहली बार जातीय जनगणना कराई गई थी। इसको दोस्तों याद रखिएगा, पूछ दे पहली बार जातीय जनगणना कब कराई गई थी, तो 1931 में। इससे पूछने की संभावना इसलिए दोस्तों क्योंकि इस समय देख रहे हैं कि जातीय जनगणना को लेकर बड़ी शोरगुल चल रहा है। उसके बाद 1941 में दोस्तों दूसरी बार जातीय जनगणना कराई गई थी। बाकी दोनों की रिपोर्ट प्रस्तुति नहीं किया गया था, ठीक। उसके बाद दोस्तों देखें 1951 में यह लघु विभाजक वर्ष दोस्तों इसको कहते हैं। उसके बाद 1961, उसके बाद दोस्तों 1971 में देखेंगे वर्तमान में आपको लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो सीट का बंटवारा हुआ है 1971 के जनगणना के आधार पर ही हुआ है। अगला देखें दोस्तों, आपको 1981 में इस दशक में दोस्तों हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा दिया गया था इस समय। तथा ये दोस्तों इसका संबंध दोस्तों देखेंगे तो राष्ट्रीय आय यानी प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा दिया गया था। तथा दोस्तों आपको उसके अगले जनगणना 2001 तथा 2011 के जो जनगणना देखें दोस्तों आपको, यानी वर्तमान का जनगणना दोस्तों 15वीं एफसी का रिपोर्ट आधारित है दोस्तों, ठीक। 2025 में दोस्तों अगली जनगणना जो होगी 2025 में, यानी 16वीं जनगणना दोस्तों कब होगी, 2025 में शुरू होगी, जो 2 चरण होगी। 2026 में रिपोर्ट जारी करेगा और परिसीमन इसका होगा 2026 में परिसीमन होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार की जनगणना 2011 जनगणना बिहार में देखते हैं, ठीक है। देखें दोस्तों, बिहार की जनसंख्या 10, 40, 99, 452 हो जाएगा, जो देश का टोटल जनसंख्या का 8.6% जनसंख्या हो जाएगा। तथा वर्तमान में दोस्तों 13 करोड़, देश का लगभग आपको 0.9% है 2022-23 में जो हुआ था उसके आधार पर, ठीक। देखें दोस्तों, आपको सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला और मिनिमम जनसंख्या वाला जिला कौन हो जाएगा। सर्वाधिक में पूछे तो कौन हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपको पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे याद रखिएगा, पहला हो जाएगा कौन, पटना, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद दोस्तों आपको मुजफ्फरपुर, उसके बाद हो जाएगा मधुबनी। ये दोस्तों हो गया आपको सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। वहीं दोस्तों देखेंगे आपको मिनिमम जनसंख्या वाला जिला, मैंने कम न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन हो जाएगा, शेखपुरा, सीहोर, अरवल, लखीसराय। इसको दोस्तों याद रखने का, क्योंकि क्रम सजाने को दे देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे हम लोग जनघनत्व के हिसाब से देखेंगे तो जनघनत्व में दोस्तों बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। अगर देश में वहीं बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। दोस्तों आपको जनघनत्व के हिसाब से मैक्सिमम और मिनिमम यानी अधिकतम और न्यूनतम देखेंगे। तो मैक्स जनघनत्व के हिसाब से दोस्तों आपको सबसे अधिक जनघनत्व किस जिला का है, तो सीवर हो जाएगा, उसके बाद पटना, दरभंगा, वैशाली हो जाएगा, याद रखिएगा। इसमें दोस्तों आपको सीवर चला, सीवर में क्योंकि 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। वहीं दोस्तों देखेंगे न्यूनतम जनघनत्व में तो सबसे कैमूर हो जाएगा, उसके बाद जमुई, बांका और पश्चिम चंपारण हो जाएगा, ठीक। देखिए कैमूर में दोस्तों आपको 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं इसमें जनसंख्या वृद्धि की बात करेंगे दोस्तों, तो बिहार में आपको जनसंख्या वृद्धि कितना हुआ था, 25.4% के हिसाब से जनसंख्या में वृद्धि हुआ है। वहीं दोस्तों देश में पूछेंगे तो 17.7% के हिसाब से देश में जनसंख्या में वृद्धि हुआ है। देखिए सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाला बिहार में दोस्तों जिला कौन हो जाएगा, तो पहला जो आपको मधेपुरा, जो कितने के हिसाब से यानी 31.12% के हिसाब से जनसंख्या में दोस्तों आपको उछाल यानी वृद्धि किया है। उसके बाद दोस्तों हो जाएगा किशनगंज, अररिया और खगड़िया हो जाएगा, ठीक है। वहीं दोस्तों देखेंगे सबसे कम जनसंख्या वृद्धि करने वाला जिला कौन हो जाएगा, न्यूनतम वाला में हो जाएगा आपको गोपालगंज, कितने परसेंट से किया, 19.02% के हिसाब से किया है। उसके बाद दोस्तों दरभंगा, उसके बाद अरवल, उसके बाद हो जाएगा मुंगेर दोस्तों हो जाएगा। वहीं दोस्तों देखेंगे लिंगानुपात के हिसाब से दोस्तों देखेंगे
तो लिंगानुपात दोस्तों भारत के लिंगानुपात 943 व्यक्ति प्रति 1000 महिला पुरुष पर है, ठीक है। तथा वहीं दोस्तों देखें आपको बिहार में 918 महिला प्रति 1000 पुरुष पर दोस्तों है, ठीक है। वहीं देखें दोस्तों वर्तमान में अगर बिहार के पूछे तो 1092 हो गया है जनघनत्व लिंगानुपात, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे लिंगानुपात के हिसाब से बिहार की जिला, तो बिहार में प्रथम जिला हो जाएगा दोस्तों आपको गोपालगंज, कितने 1080 दोस्तों प्रति 1000 पुरुष पर है महिला। वहीं दोस्तों उसके बाद सिवान, उसके बाद सारण, उसके बाद दोस्तों किशनगंज हो जाएगा। वहीं दोस्तों देखेंगे आपको मिनिमम यानी न्यूनतम जनघन लिंगानुपात वाला जिला कौन हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपको मुंगेर, इसमें दोस्तों आपको कितना 876। उसके बाद दोस्तों भागलपुर, खगड़िया और सीहोर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग शिशु लिंगानुपात को देखते हैं। शिशु लिंगानुपात दोस्तों कितने हैं बिहार में 935 दोस्तों टोटल है, जिसमें दोस्तों सबसे अधिक देखेंगे तो किसमें किशनगंज में हो जाएगा 971 हो जाएगा। उसके बाद कटिहार, गया, अररिया हो जाएगा। और मिनिमम देखेंगे न्यूनतम हो जाएगा किसमें वैशाली में 904 बच्चा हो जाएगा, ठीक है, जिसमें वैशाली, पटना, मुजफ्फरपुर और भोजपुर हो जाएगा। वहीं दोस्तों साक्षरता दर को भी देख लेते हैं। साक्षरता दर देखेंगे दोस्तों तो बिहार की साक्षरता दर आपको 61.8% दोस्तों बिहार की साक्षरता दर हो जाएगा, जिसमें आपको पुरुष की साक्षरता दर 71.2% होगा तथा महिला की साक्षरता दर आपको 51.5% होगा। इसको भी दोस्तों आपको ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। देखेंगे दोस्तों आपको मैक्सिमम साक्षरता वाला जिला कौन हो जाएगा, तो रोहतास होगा पहला 73.3% के हिसाब से। उसके बाद दोस्तों पटना हो जाएगा, उसके बाद भोजपुर, मुंगेर हो जाएगा, ठीक। वहीं देखेंगे आपको न्यूनतम जनघनत्व वाला साक्षरता वाला जिला कौन हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा पहला स्थान 51.08% यहाँ पर जन साक्षरता है। उसके बाद दोस्तों आपको सीतामढ़ी, कटिहार और मधेपुरा हो जाएगा, ठीक। आइए दोस्तों वहीं देखेंगे पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता वाला जिला न्यूनतम और मैक्सिमम। देखेंगे दोस्तों आपको अधिकतम जब पुरुष साक्षरता किस जिला का है, तो रोहतास, उसके बाद भोजपुर, उसके बाद बक्सर हो जाएगा। तथा वहीं देखेंगे दोस्तों सबसे न्यूनतम तो हो जाएगा पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी हो जाएगा। महिला साक्षरता में देखेंगे तो सबसे अधिक महिला किस जिला के साक्षर है, तो रोहतास, उसके बाद दोस्तों मुंगेर, उसके बाद दोस्तों आपको पटना का हो जाएगा। वहीं दोस्तों देखेंगे न्यूनतम साक्षरता किसके बाद है, सहरसा, उसके बाद दोस्तों मधेपुरा और पूर्णिया हो जाएगा। मतलब इसमें दोस्तों सबसे कम सहरसा है, उससे अधिक थोड़ा मधेपुरा, मधेपुरा से अधिक थोड़ा पूर्णिया, इसका मतलब ये है, ठीक है। वहीं दोस्तों देखेंगे बिहार में शहरीकरण, तो दोस्तों देखेंगे भारत में टोटल शहरीकरण कितना आपको 32% है तथा बिहार में दोस्तों आपको 11.29% है। अगर दोस्तों वर्तमान बिहार का बात करें तो लगभग आपको 17% दोस्तों आपको शहरीकरण बिहार में हो चुका है। वहीं दोस्तों देखेंगे किस जिला की सबसे अधिक शहरीकरण है, तो देखेंगे दोस्तों आपको पटना की 43.07% आपको शहरीकरण है। उसके बाद दोस्तों आपको मुंगेर, उसके बाद दोस्तों भागलपुर हो जाएगा इसमें, ठीक है। इस देखेंगे उसके बाद दोस्तों देखेंगे न्यूनतम शहरीकरण वाला जिला, तो दोस्तों सबसे कम किस में समस्तीपुर, उससे थोड़ा अधिक आपको बांका में, इससे अधिक थोड़ा आपको मधुबनी में हो जाएगा। यानी समस्तीपुर में 3.47% ही मात्र आपको शहरीकरण हुआ है। दोस्तों देखेंगे बिहार का अनुसूचित जाति और जनजाति, दोस्तों नोट पॉइंट है दोस्तों, ये तो आपको क्वेश्चन पूछने के चांस रहता है, इससे अधिक पूछता है। जैसे बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति दोस्तों निवास करती है, जैसे एससी हो जाएगा आपको 15.91%, यानी लगभग 16% बिहार के कुल जनसंख्या का। वहीं दोस्तों देखें आपको मैक्सिमम अनुसूचित जाति कहाँ हो जाएगा, 30.9% आपको कहाँ हो जाएगी, गया में। और मिनिमम कहाँ हो जाएगी दोस्तों आपको किशनगंज में 6.69% हो जाएगी। तथा दोस्तों अनुसूचित जाति की बात करें एसटी 1.3% हो जाएगी, ठीक है। तो अगला पॉइंट दोस्तों मैक्सिमम, दोस्तों अगर पूछे मैक्सिमम अनुसूचित जनजाति दोस्तों निवास करते हैं आपको कहाँ, पश्चिम चंपारण में 6.34% के हिसाब से। वहीं दोस्तों मिनिमम देखेंगे तो आपको कहाँ हो जाएगा, औरंगाबाद, समस्तीपुर और खगड़िया हो जाएगा, यानी दोस्तों आपको हो जाएगा कौन, अनुसूचित जनजाति। आइए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं इसमें से। आइए दोस्तों हम लोग अगस्त में देखें कुछ धार्मिक आंकड़ा भी देख लेते हैं। यानी अगस्त 2015 में धार्मिक आंकड़ा क्या था, तो प्रस्तुति में देखेंगे हिंदू आपको 82.69%, मुस्लिम 16.68%, ईसाई 0.12%, सिख 0.2% और बौद्ध एवं जैन 0.02% जनसंख्या था। बिहार में दोस्तों देखेंगे पहली बार साक्षरता अभियान आपको 1937 में शुरू हुआ था। बिहार में देखेंगे संपूर्ण साक्षरता अभियान की शुरुआत आपको 1991 मधेपुरा से हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान दोस्तों आपको 2001 में चलाया गया था। कौन सी पंचवर्ष योजना था, 9वीं पंचवर्ष योजना था, ठीक। आइए उसके बाद दोस्तों देखेंगे बिहार में जाति जनगणना, जातिगत। बिहार में दोस्तों बिहार देश का पहला राज्य है जो जातिगत जनगणना कराया, तथा दूसरा राज्य आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। निर्णय अगर पूछें तो 2 जून 2022 बिहार सरकार के द्वारा जातियों की संख्या आपको 215 बिहार में दोस्तों टोटल जाति है। इस दोस्तों आपको 2 चरण में हुआ था, यानी पहली चरण 7 जनवरी 2023 और दूसरी चरण आपको 15 अप्रैल 2023 को हुआ था।
इसको दोस्तों जरूर याद रखिएगा, बिहार में जातीय जनगणना, ये दोस्तों आपको सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखेंगे आपको नोडल मंत्रालय यानी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कराया गया था। दोस्तों जनसंख्या आपको 13.07 करोड़ बिहार की टोटल जनसंख्या बताई गई। अंतिम रिपोर्ट दोस्तों आपको प्रस्तुत कब किया था, तो 2 अक्टूबर 2023 को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोस्तों स्टे इस पर लगा दिया गया, मतलब रोक लगा दिया गया। देखेंगे दोस्तों तथ्यवार रिपोर्ट आपको क्या आ जाएगा, नहीं जनरल आपको 15.52% हो जाएगी। अति पिछड़ा यानी BC दोस्तों आपको 27.1% हो जाएगी, इसमें दोस्तों OBC आ जाएगा, नहीं BC2 आ जाएगा, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा यानी दोस्तों EBC देखेंगे तो इसमें 36.01% हो जाएगा। वही दोस्तों देखेंगे पिछड़ा और अति पिछड़ा यानी OBC में तो दोस्तों दोनों आ जाएगा ना, BC1 और BC2 कहीं EBC बोलते हैं, BC1 के दोस्तों, इसमें दोनों मिलाकर दोस्तों 63.1% जनसंख्या बिहार में निवास करती है। वहीं दोस्तों देखेंगे SC कितना हो जाएगा, आपको 19.5% SC हो जाएगा, तथा ST आपको 1.68% ST हो जाएगा। वहीं दोस्तों देखेंगे आपको धार्मिक आंकड़ा 2023 वाला न्यू वाला जो था उसमें कितना है, हिंदू दोस्तों आपको 81.9% हो जाएगा, मुस्लिम आपको 17.7% हो जाएगा, ईसाई 0.057% हो जाएगा, सिख आपको 0.011% हो जाएगा, बौद्ध आपको 0.085% हो जाएगा, जैन आपको 0.0096% हो जाएगा, और नास्तिक दोस्तों देखेंगे तो 0.0016% हो जाएगा, और अन्य धर्म दोस्तों आपको 0.12% हो जाएगा। दोस्तों नास्तिक वही हुआ जो जैसे मर्द और मर्द नहीं मेहरारू जैसे वैसे ये दोस्तों, और नास्तिक वाला भी होता है। तो इस तरह दोस्तों हम लोग का बिहार स्पेशल में इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लिए हैं। इससे दोस्तों आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो जरूर पक्का पूछेगा, इतना ही से दोस्तों, और यहीं रहबे करेगा। तो इसको दोस्तों आप लोग सही से याद कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों।